हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और न्यू क्लास के साथ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सो उम्मीद है कि आपने वो क्लास देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को भी देख लें। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी विद रिटायरमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट क्या होता है, साथ के साथ डिस्कस करेंगे जब एक पर्सन रिटायरमेंट होता है, फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसके कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट पर होता है, क्या हम डेबिट करते हैं, क्या हम क्रेडिट करते हैं। सो आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे रिटायरमेंट के साथ। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स चीजिंग टू बी पार्टनर ऑफ ए फर्म। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी फर्म से एक पार्टनर का हट जाना, वो रिटायरमेंट कहलाता है। अब वो रिटायर कैसे हो सकता है वो पर्सन, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। या तो उनका जो एग्रीमेंट बना था वो इतने टाइम के लिए बना था, वो अपने आप रिटायरमेंट हो जाएगा। मान लो कोई पार्टनर 5 साल के लिए आया था, कोई 10 साल के लिए आया था, तो किसके अकॉर्डिंग आया था वो पार्टनर? हमारा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। जब वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो वो पर्सन भी रिटायर हो जाएगा उस फर्म से। ऑफ देयर इज एग्रीमेंट ऑफ दिस इफेक्ट, ठीक है, मीन्स एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। सेकंड, ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट। अगर सभी पार्टनर्स मिलके ये सहमति ले ले कि हमें किसी भी राम या श्याम कोई भी बंदा है उसको हमें रिटायर करना, तो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे सभी पार्टनर्स एग्री होंगे। ओके। या फिर जो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है वो रिटर्न में नोटिस दे, एट विल बाय गिविंग रिटर्न नोटिस। रिटर्न नोटिस दे के वो रिटायरमेंट ले सकता है। ओके। सो ये था रिटायरमेंट होती क्या है। बात की जाए रिटायरमेंट के अंदर जिस तरीके से एडमिशन के टाइम पे एंड जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज करते हैं, उसी तरीके से रिटायरमेंट और डेथ के अंदर भी सेम कंडीशन आती हैं। एंड बात की जाए कि अब इसमें रिटायरमेंट के टाइम तो पर्सन क्या करेगा? फर्म को छोड़ के जाएगा, तो उस कंडीशन में किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। अब देखो, अगर कोई पार्टनर गया है तो वो कुछ ना कुछ दे के जाएगा ओल्ड पार्टनर को। अब जो पुराने थे, एग्जिस्टिंग थे, उनको सेक्रीफाइस नहीं करना, उनको तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उनको क्या होगा? गेन होगा। तो अब यहाँ पर हम कंसिडर करके चलेंगे गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। क्लियर है? सो बात की जाए in case of retirement or death, also the existing partnership deed come to end and the new ones come into existence among the remaining partners. अब यहाँ पर क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी वो तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टनर चला गया है उनमें से। उसकी जगह पर कोई ना कोई न्यू पार्टनर आएगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके पास कोई ना कोई एक नया, उनके एग्जिस्टेंस के साथ एक न्यू पार्टनर आएगा। There is not much differences in accounting treatment at time of retirement or in the event of death. इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे जब कोई भी पर्सन रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है। ओके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस टाइम पे भी नीड होते हैं और जिस टाइम पे एडमिशन होता है उस टाइम पे भी नीड होते हैं। ओके। सो अब बात की जाए कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या हम क्रेडिट करेंगे? जो पर्सन रिटायर हुआ है, जो पार्टनर डिजीज हुआ है, तो उसके कंडीशन में हम उसके अकाउंट में क्या क्रेडिट करेंगे और क्या डेबिट करेंगे। क्रेडिट की बात की जाए तो जितनी उसकी कैपिटल है उसको हम क्रेडिट दिखा देंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल। ओके, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट अगर है तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे, नहीं है तो कहाँ से करेंगे। शेयर ऑफ गुडविल, गेनिंग पार्टनर, उसको गुडविल का शेयर देंगे। अब गुडविल का शेयर कौन देगी? वो फर्म देगी उसको, कि हाँ भाई उसने भी हमारे बिजनेस के अंदर कुछ काम किया था, इस वजह से हमारा बिजनेस फेमस हुआ, तो उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, वो दिया जाएगा, उसको क्रेडिट कर देंगे। शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट वो रिजर्व के लिए बचा के रखते थे उसमें से भी उसको शेयर दिया जाएगा, उसको क्रेडिट साइड डाल देंगे।
हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। मान लो उन्होंने रिवैल्यूएट किया था अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज को, उनके ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से हिस्सा जो रिटायर्ड पर्सन है उसको भी दिया जाएगा और उसको उसके क्रेडिट साइड डाल देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। ओके, फिर बात की जाए जब तक वो रिटायर हुआ, जिस डेट को वो रिटायर हुआ तब तक उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, वो भी कहाँ आ जाएगा, उसकी कैपिटल की क्रेडिट साइड में, या जो भी उसके बाई P&L सस्पेंस अकाउंट है, मीन सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी है वो उसको शेयर दिया जाएगा उसमें से भी, ठीक है, वो भी क्रेडिट होगा। अगर कोई भी कैपिटल थी उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला है वो भी उसकी क्रेडिट साइड आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कोई सैलरी पे की बची हुई है उसकी तो वो आ जाएगी। ओके, सो ये सारी चीजें आएंगी क्रेडिट साइड में। बात की जाए डेबिट साइड की तो डिडक्शन क्या क्या करेंगे, पहले इनका सम निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो अब हमें डेबिट साइड देखना है, तो डेबिट साइड आ जाएगा उनके अगर करंट अकाउंट का कोई भी डेबिट बैलेंस बचा है तो, ठीक है। अगर उसने कोई भी जो गुडविल थी उसको राइट ऑफ किया था तो वो उससे काट लिया जाएगा। ओके, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो उसके प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो देख के उसका शेयर निकाल के उसको हम डेबिट साइड दिखा देंगे, खर्चे की साइड दिखा देंगे। अगर उसने कोई भी ड्राइंग कर रखी थी, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रखा था, अगर उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट वगैरह पे किया है कोई, तो वो भी उसकी डेबिट साइड आ जाएगा कैपिटल की। क्लियर है। शेयर ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अगर प्रॉफिट था तो हमने उसकी क्रेडिट साइड में डाल दिया था, अगर इन केस लॉस है तो उसको हम उसके डेबिट साइड दिखा देंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, जिस डेट को उसने रिटायरमेंट ली है, अगर उस डेट तक बिजनेस के अंदर लॉसेज है तो उस डेट तक का उसका लॉसेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको डेबिट साइड दिखा देंगे। प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड दिखा देते हैं। क्लियर है। या डेबिट बैलेंस, हम सस्पेंशन अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो भी इसके डेबिट अकाउंट में, कैपिटल के डेबिट साइड में दिखा देंगे। ओके, सो ये थे हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर हम क्या क्या उसके अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्रीज करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कि हम उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलें हमारी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लासेज कैसी लगी, और साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स क्लासेज अच्छी लगे तो लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।